नमस्कार, मैं सारस्वत और आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में हम भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय 3 का पाठन करने जा रहे हैं, जिसका कि ये वीडियो भाग 1 है। इससे पहले अध्याय 2 और अध्याय 1 हमने पूरा विस्तारित पढ़ा, फिर उसकी प्रश्नोत्तरी भी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ठीक है, जब जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अतीत जो थे पहले के ज़माने में, उन लोगों की पहली तस्वीर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो। इसके अवशेष मतलब कि इनके जो अवशेष हैं, सबसे पहली तस्वीर जो है सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा मिले हैं। ठीक है, अब पूछ दे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंध में, और हड़प्पा जो है कहाँ है, जो है पश्चिम पंजाब में। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। ठीक है, इन खुदाइयों ने खोदने के बाद ज़मीन के अंदर जो है कुछ अवशेष हम मिले, जैसे कि सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। इन खुदाइयों ने, ये खुदाई जो है हमें बताती हैं हमारे प्राचीन इतिहास, हमारे ओल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, समझ में क्रांति ला दी है। ठीक है, एक से एक प्रश्न जो है हम इससे बनते हैं और इनके उत्तर जानने के प्रयत्न में हमेशा रहते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। ठीक है, अब पूछ दे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या पास में हैं? नहीं, ये काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। ठीक है, दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की, ये खंडहर हो चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोज मात्र एक संयोग थी। एक संयोग से जो है ये खुदाई हुई, जिसमें कि ये पाए गए। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। कि इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच जो है भी बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। इन दोनों के बीच मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच बहुत से नगर और एवं उनके अवशेष दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। मतलब ओल्ड ह्यूमन बीइंग्स जब पहले रहते थे तो उन्होंने ही इसे बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। ठीक है, उत्तर भारत में ये सभ्यता जो है दूर दूर तक फैली थी। अब प्रश्न जो है बहुत तरीके से बन सकते हैं कि यह सभ्यता, कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ, विशेष रूप से कहाँ फैली थी, तो उत्तर भारत में फैली हुई थी। ठीक है, दूर दूर तक। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में ले लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। ठीक है, कहते हैं कि संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में ले लिया जाए। ठीक है, इन अतीत को उद्घाटित करने के लिए मतलब कि इनके बारे में जानने के लिए जो है ये काम हाथ में ले लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं और अपनी पुस्तक भारत की खोज में। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में। ठीक है, जैसे कि इनके अवशेष जो है पश्चिम में जो है काठियावाड़, ठीक है, राजस्थान साइड, और पंजाब के अम्बाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी, जो गंगा वैली थी, वहाँ तक फैली हुई है। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। ठीक है, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं है, इससे बहुत ही अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं
उसका बहुत महत्व है। हमने जितना जाना अब तक उसका जो है अत्यधिक महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस समय जिस रूप में मिली है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूर्णतः अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बड़े स्नानागार थे। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। उस स्थिति तक पहुँचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। ठीक है, उस स्थिति में मतलब कि विकसित होने में जो है उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। आश्चर्य मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यहाँ पे सभी धर्म के और जाति के लोग रहते थे। किसी धर्म का एक ही प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस सभ्यता में जो है धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। पूर्णतः प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। ठीक है, धार्मिक तत्व मौजूद थे पर इस पर हावी नहीं थे। ठीक है, मतलब कि धर्म के लोग थे और जैसे कि हम ज़्यादा धर्म के लोग हैं, फिर इस पर हावी नहीं थे कि आपका भोजन ये है, आपका पहनावा ये है, आपकी भाषा बोली ये है, आपका धर्म अलग है, तो ये इस पर जो है हावी नहीं थे। ठीक है, यह स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। ठीक है, यह स्पष्ट है कि भारत में जो है बाद के सांस्कृतिक युगों की जो है ये अग्रदूत थी, मतलब आगे दूत थी। ठीक है, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से, अब ये आप ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता ने किन किन सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया किसने? सिंधु घाटी सभ्यता ने, और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। ठीक है, कुछ दृष्टियों से, कुछ लोगों के देखने से यह सभ्यता उनकी तुलना में जो है क्या थी? बेहतर थी। यह एक ऐसे नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग जो है, जो बिजनेस पर्सन्स थे, वो धनाढ्य थे, मतलब धन से पूरा लदे थे और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। ठीक है, किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं तथा वहाँ की दुकानें छोटी थीं, संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच जो है कई ऐसे समय गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, वैसे भी इनके बीच असंख्य परिवर्तन हुए जो समय हम नहीं जानते, उसी के बीच जो है ऐसे असंख्य परिवर्तन हुए हैं। लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता का ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर ऐसी निरंतरता की श्रृंखला चली आ रही है कि जो आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न इंडिया को जो है ओल्ड इंडिया, पास्ट इंडिया से जो है पीछे 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है।
जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वहाँ पे इस तरह का स्नानागार था, आप ये फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, यह देखकर अचरज होता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें वहाँ की परंपरा, चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार से कपड़े पहनते थे और उनके फैशंस क्या थे, इन सभी की जो है याद दिलाता है सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। कि यह बात जो है बहुत ही दिलचस्प है कि भारत जो है अपनी कहानी की इस भोर बेला में, इस अभी शुरुआती दौर है तो भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, भारत सयाने रूपों में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। ठीक है, वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं, मतलब उसे जीवन जीना आता है, किसे, भारत को। ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों को, और उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी, मतलब जो उल्लेखित करने वाली तकनीकियां हैं इन पर प्रगति कर ली है, मतलब कि डेवलप हो गया है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। ठीक है, का निर्माण भी किया है। इसमें जो है दिया है कि सुंदर वस्तुओं का सृजन ही भारत नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता, मतलब जो आधुनिक सिविलाइजेशन है, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वहाँ में उपयोगी जो है ज़्यादा ठेठ चिन्हों जैसे अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। तो इस तरह से जो है आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ा। आशा है जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।